हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी एवरीडे रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं जिसने अचानक से आम घरों के बजट्स को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। हम सबने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में महंगाई का झटका कितनी तेजी से लगा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर ये सब इतनी अचानक से क्यों हो रहा है? इसके पीछे की एक्चुअल इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है? चलिए इस पूरे मुद्दे की डेप्थ में चलते हैं, बिल्कुल शांति से और लॉजिकली। सबसे बड़ा और इमीडिएट शॉकर है ये ₹3 का आंकड़ा। सिर्फ 48 घंटों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से ₹3 बढ़ गए और सीएनजी ₹2। ये लगातार 3 झटके हैं जो सीधा जेब पर लगे हैं। उम्मीद तो यही थी कि इलेक्शंस के बाद थोड़ी शांति रहेगी, राइट? लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से लिटरली हर चीज का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और ये पूरा चेन रिएक्शन सिर्फ गाड़ियों तक ही लिमिटेड नहीं है। एवरीडे एसेंशियल्स भी इसकी लपेट में आ गए हैं। दूध के दाम बढ़कर सीधा 72 रुपीस पर लीटर तक पहुंच गए हैं। सच बताएं तो एक पॉइंट पर आकर लगने लगता है कि अब तो भाई एक भैंस या गाय पाल लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडिया है, क्योंकि जब बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइसेस इस तरह शूटअप होती हैं तो मिडिल क्लास बजट का बैलेंस बिगड़ना तय है। लेकिन मैंने सवाल यही है कि आखिर ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं? अब थोड़ा एनालिटिकल टोन में इस सिंपल मैथ को समझते हैं। एक वक्त था जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल करीब $67 पर बैरल हुआ करता था। तभी से उसी बेसिस पर प्राइसेस एक्सपेक्ट की जा रही थीं। लेकिन आज की डेट में करंट क्रूड ऑयल प्राइस 110 से $115 पर बैरल के आसपास घूम रहा है। अब सोचिए, जब इंटरनेशनल सोर्स से ही तेल इतना महंगा मिल रहा है तो डोमेस्टिकली उसको सस्ते में बेचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक क्रूशियल पॉइंट यहां ये उठता है कि क्या ऑयल कंपनीज रातों रात दाम बढ़ा रही हैं? एक्चुअली डेटा दिखाता है कि ऑयल कंपनीज हर रोज लगभग 1000 करोड़ रुपए का मैसिव लॉस ऑब्जॉर्व कर रही थीं एक बहुत लंबे समय तक। स्पेशली 2022 के बाद से फ्यूल प्राइसेस को आर्टिफिशियली होल्ड करके रखा गया था। लेकिन मैथमेटिकली सोचें तो एक कंपनी कब तक डेली 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल सकती है? ये प्राइस एडजस्टमेंट ना एक न एक दिन इनएविटेबल था, जो अब इस ₹3 हाइक के रूप में बाहर आया है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जूम आउट करके देखते हैं। हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले गिरकर ₹96 पर आ गया है और ये सच में बहुत चिंता की बात है। अगर ये डॉलर के अगेंस्ट ₹100 का मार्क हिट कर जाता है तो एक रियल इकोनॉमिक पैनिक क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपना सारा तेल डॉलर्स में खरीदते हैं। जब रुपी वीक होता है तो हमें सेम अमाउंट के तेल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ती है। बेसिकली ये पूरा एक विशियस साइकिल है। इसी करेंसी डायनामिक्स को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। पीएम मोदी ने एक बार एडवाइस किया था कि सोना मत खरीदिए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि पेट्रोल के दाम और सोने का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है ना, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हमारे इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व्स और रुपी की वैल्यू से है। सोने का इंपोर्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, जिसको हम आगे और लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी लॉजिक बहुत सिंपल और स्टेप बाय स्टेप है। देखिए, जब भी इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है तो उसकी पेमेंट इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर्स में करनी पड़ती है। जैसे ही गोल्ड के लिए ज्यादा डॉलर्स मार्केट से मांगे जाते हैं, डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक रूल के हिसाब से जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि डॉलर स्ट्रांग होता है और हमारा रुपी ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। और वीक रुपी का सीधा सा मतलब है महंगा पेट्रोल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल केओस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी तरफ नेटो के अंदर दरारें आती दिख रही हैं। यूएस ने जर्मनी से अपने 5600 ट्रूप्स निकाल लिए हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि पुराने अलायंसेस कमजोर पड़ रहे हैं। साथ ही ऐसी रूमर्स भी हैं कि कतार एक नए इस्लामिक नेटो का हिस्सा बन सकता है। ये सारी रैपिड फायर ग्लोबल टेंशन्स मिडिल ईस्ट को कंप्लीटली अनस्टेबल कर रही हैं, जो कि दुनिया का मेन तेल सप्लाई करने वाला रीजन है। वहां टेंशन का सीधा मतलब है तेल की सप्लाई पर डायरेक्ट खतरा। और इन टेंशन्स के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़े पावर शिफ्ट्स हो रहे हैं। ट्रेडिशनल अलायंसेस ब्रेकडाउन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस ने इनडायरेक्टली यूरोप की मिलिट्री और इकोनॉमिक वीकनेस को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग खुलेआम ट्रंप और यूएस पॉलिसीज को चैलेंज कर रहे हैं। डिप्लोमैटिकल कंफ्यूजन का लेवल तो ये है कि ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम तक भूल गए। ये शिफ्टिंग और हाईली अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल डायनामिक्स दुनिया को एक बहुत ही अनस्टेबल जगह बना रहे हैं। इन सब ग्लोबल अनसर्टनिटीज का एक बहुत डरावना रिजल्ट सामने आ सकता है।
एक स्टार्क वार्निंग मिल रही है। अगर इंटरनेशनल सीज फायर टूटता है और वॉर एस्केलेट होती है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान छूकर 130 से $140 पर बैरल तक जा सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा हुआ तो आज का ये ₹3 का हाइक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं लगेगा। ये पोटेंशियल फ्यूचर शॉक पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को हिला सकता है और मेंटली हम सबको इस वर्स्ट के सिनारियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉलआउट्स पर। सोर्स मटेरियल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। प्री इलेक्शन फेज में लगातार प्रॉमिसेस थे कि फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, लेकिन इलेक्शंस खत्म होते ही रियलिटी बिल्कुल अलग निकली और प्राइसेस हाइक हो गए। इस डिस्पैरिटी की वजह से पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना एक बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो पब्लिक और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है, जो आने वाले समय के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को कंप्लीटली शेप करेगा। इस पॉलिटिकल हीट के बीच ऑपोजिशन पार्टीज भी विगरसली रिएक्ट कर रही हैं। जैसे अखिलेश यादव का ये पॉलिटिकल जार्ब देखिए, जहां उन्होंने कहा साइकिल इज द फ्यूचर। हालांकि ये डायरेक्टली सोरिंग फ्यूल कॉस्ट पर एक तंज है, लेकिन ये आने वाले यूपी इलेक्शंस की ग्राउंड रियलिटी को भी सिंबलाइज करता है। जब पेट्रोल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे। ये स्टेटमेंट क्लियरली हाईलाइट करता है कि कैसे इकोनॉमिक पेन को डायरेक्टली पॉलिटिकल रिटोरिक में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां सबसे बड़ा और जरूरी सवाल आता है, तो आगे क्या करें? जब ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल वॉर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, तो आम इंसान आखिर क्या कर सकता है? देखिए, सिर्फ बैठकर कंप्लेन करने से तो कुछ नहीं होगा। द ट्रूथ इज, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। ऐसे केओटिक टाइम में सबसे बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म यही है कि खुद पर फोकस किया जाए और अपने स्किल्स को अपग्रेड किया जाए, ताकि किसी भी इकोनॉमिक शॉक का डट कर मुकाबला किया जा सके। इसलिए यहां पर इस एनालिसिस के बेसिस पर इंट्रोड्यूस होता है एक बड़ा प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल स्टेप, द 50 डेज एडवांस चैलेंज, जो मई 23 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल, सिर्फ ₹500 रखी गई है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। जब बाहर की दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो तो अंदर के डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये चैलेंज स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि एनर्जी को बिल्कुल सही जगह चैनल किया जा सके। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ इज द बेस्ट डिफेंस। खुद पर काम करना ही पड़ेगा, बुरी आदतों को पीछे छोड़ना होगा, जैसे यूजलेस स्क्रॉलिंग में अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट करना। इन बैड हैबिट्स को बीट करके नए स्किल्स सीखने होंगे और खुद को इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। क्योंकि जब लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और उनके पास सॉलिड स्किल्स होते हैं, तब चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी भी क्योटिक हो या इकोनॉमी में कितने भी झटके आएं, उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। सोचने वाली बात है, क्या दुनिया बदलने का वेट करना बेहतर है या आज और अभी से खुद को बदलना? एक बेहतर फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।